हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। आज हम लेके आए एसएससी जीडी के लिए सिलेबस। और आप लोग सिलेबस जानते ही होंगे, लेकिन ये सिलेबस ऐसे नहीं लाया गया है। ये जो है टॉपिक वाइज सिलेबस लाया गया है और इस टॉपिक का भी सब टॉपिक बताया गया है। जैसे देखिए, एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न आया है, तो उसके अनुसार ही देख के कई दिनों से इस पर काम चल रहा था, तो उसके हिसाब से लाया गया कि कितनी प्रश्न, कितना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया, कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न हर साल आता ही आता है। तो आप लोग इसको देखिए, अच्छे से इसको पूरा देखिएगा वीडियो। अगर आप लोग को लगे कि हाँ ये टॉपिक कम बताया गया, तो आप लोग अपने से देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट है। ये प्रीवियस से देखते हुए उसके अनुसार बनाया गया है। चलिए देखते हैं। अकेले ही नहीं बनाया गया, 3-4 लोग इसमें जुड़े थे बनाने के लिए, प्रश्न देखने के लिए कहाँ से कैसा प्रश्न पूछा गया। कोई हिंदी का देख रहा है, कोई रीजनिंग का देख रहा है, कोई मैथ का, ऐसे। तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से। आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा और पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग को लगे कि और कोई सब्जेक्ट लाना चाहिए हमें आप लोग के लिए, एसएससी जीडी के लिए, तो उसको भी लाया जाएगा। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इसके पैटर्न से, कैसे कैसे है। जिसको नहीं मालूम हुआ उसको देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न जो होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन, और 80 प्रश्न रहेगा, 4 सब्जेक्ट इसमें रहेगा, 160 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। ठीक है, 60 मिनट यानी 1 घंटा आप लोग को मिलेगा। और देखिए इसमें निगेटिव मार्क्स क्या है, 0.25 इसका निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलेगा, और जब आप लोग गलत करेंगे तो उस पर 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। इतना पता हो गया आप लोग को। देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, क्वेश्चन और मार्क्स। तो गणित में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, 40 मार्क्स का होता है। रीजनिंग का 20 मार्क क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 नंबर का रहेगा। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक क्वेश्चन 20 पूछा जाएगा, जिसमें 40 नंबर मिलेगा। और जीके का, जो जीके जीएस का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 नंबर इसमें भी मिलेगा। तो टोटल 80 प्रश्न पूछा जाएगा और जिसका 160 नंबर आपको मिलेगा टोटल का। अब देखिए, टॉपिक वाइज सिलेबस जो बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिसर्च करके बहुत ज़्यादा लाया गया है। देखिए, रीजनिंग का पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समानता यानी एनालॉगिस जो प्रश्न आता है, प्रीवियस में देखा गया, एवरेज निकाला गया, तो 2 से 4 प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर एक एग्जाम, और मतलब हर एक शिफ्ट में। अब देखिए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जैसे कथन और निष्कर्ष से 1-2 प्रश्न आता ही आता है, इसको भी देखिएगा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसको रखा गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो 1 नंबर, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न ऐसे पूछा गया, उसको धीरे धीरे नीचे लाया गया है। तो देखिए, अब कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न आता है, प्रीवियस ईयर में आया है। और इसके लिए समाहित आकृति, इससे 1-2 प्रश्न आता है। उसके बाद आगे क्यूब एंड डाई से, तो 0 प्रश्न, मतलब कि एक या कभी कभी एक भी प्रश्न पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, मिरर, वाटर और इमेज क्या है, दर्पण और जल प्रतिबिंब, तो इससे 1 प्रश्न आता ही आता है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। अब देखिए, शब्दों का अनुक्रम, इससे 1 प्रश्न आता है और इजी भी रहता है ये रीजनिंग का प्रश्न। अब ये देखिए, गणितीय संक्रियाएं जो रीजनिंग में है, 2 प्रश्न इससे जरूर पूछता है, इसको जरूर देखिएगा। श्रृंखला और मौखिक, इससे भी 1 प्रश्न आता है। अब रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से 1 प्रश्न जरूर आता है, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आप ये देखिए, पेपर कट एंड फोल्ड, तो इससे कभी कभी 0 प्रश्न, मतलब एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाए, कभी कभी 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ईजी भी होता है ये। सीरीज यानी श्रृंखला, इससे 3 से 4 प्रश्न पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 प्रश्न पूछा गया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, बैठने की व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट, इससे 2 प्रश्न आया ही आया है, हर एक एग्जाम में यहाँ से रीजनिंग में प्रश्न पूछता है, आप लोग इसको भी देखिएगा। तो इसमें जो जो ज़्यादा प्रश्न पूछा गया जहाँ से, उसको पहले देखिएगा, फिर जो जहाँ से कम प्रश्न पूछा गया उसके बाद में देख सकते हैं। अब चलिए हिंदी को देखते हैं। अब हिंदी का देखिए, त्रुटि आधारित प्रश्न आता है, तो 5 से 7 प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 5 से 7 प्रश्न, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। पर्यायवाची यानी समानार्थी, अब इससे क्या है, 2 से 3 प्रश्न आता ही आता है, हर एक शिफ्ट में आया है। विलोम शब्द से 1 से 2 प्रश्न आता है। और जानते हैं, रिपीटेड प्रश्न रहता है। और हिंदी का जो हम प्रीवियस ईयर में कई बार प्रश्न पूछा गया है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराए हैं। आप जाके देखेंगे ना, मास्टर वीडियो कराए हैं, अंकित भाटी सर के द्वारा वो बुक निकाला गया है, पूरा प्रीवियस से लिया गया, उस बुक में सारा हम कराए हैं इसी चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं।
उसी तरह हम जीके जीएस का कराए हैं, हिस्ट्री का कराएं, आगे जियोग्राफी का कराएंगे, ऐसे ही कराएंगे। ठीक है। अब देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, इससे 2 से 3 प्रश्न आया ही आया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इससे 2 प्रश्न आया है। और आप लोग को मालूम होगा ये रिपीट करता है बहुत ज़्यादा, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से। आप लोग प्रीवियस से देख लेंगे, हो जाएगा आप लोग का। रिक्त स्थान की पूर्ति, कभी कभी एक भी प्रश्न नहीं पूछा, कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया गया इससे। अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न, इससे प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है ये। गद्यांश पढ़ना होता है, उसको आंसर देना होता है, नीचे दिया रहता है ऑप्शन, तो उसको टिक लगाना रहता है। ठीक है। अब देखिए गणित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग समझ नहीं पाते कि गणित में कहाँ से कैसा प्रश्न पूछता है। तो देखिए संख्या पद्धति से कभी कभी 0 प्रश्न आया, मतलब एक भी प्रश्न नहीं आया, कभी कभी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ लिया गया है। महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, इससे प्रश्न एक आता है, इंपॉर्टेंट है। सरलीकरण से एक प्रश्न आया है। क्षेत्र मिति से 2 से 3 प्रश्न आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अब देखिए ज्यामिति से क्या है कि कभी कभी 0 प्रश्न यानी एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया गया किसी शिफ्ट में। अनुपात और समानुपात, इससे 2 प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साझेदारी से कभी कभी एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, कभी कभी किसी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ लिया गया है। अब देखिए 8वां क्या है कि मिश्रण और पृथकीकरण, अब इससे कभी कभी 0 प्रश्न यानी एक भी प्रश्न नहीं आया और किसी किसी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ लिया गया है। अब कार्य और समय, इससे जरूर प्रश्न आता है, 2 से 3 प्रश्न आता है, हर एक एग्जाम में प्रश्न आता है यहाँ से कार्य और समय से। और समय चाल दूरी से भी 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, प्रीवियस में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नाव और धारा से कभी कभी किसी शिफ्ट में एक भी प्रश्न नहीं आया और किसी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ लिया गया है, लेकिन जो जो ज़्यादा प्रश्न पूछा गया पहले उसको तैयार करिएगा आप लोग। अब प्रतिशत, अब परसेंटेज से प्रश्न आता है, ये आप लोग को मालूम होगा, 2 से 3 प्रश्न आता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। लाभ और हानि, इससे भी 2 से 3 प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। छूट और बट्टा, इससे 2 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। साधारण ब्याज से कभी कभी एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया और किसी किसी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ लिया गया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज, इससे 1 से 2 प्रश्न आता है। ठीक है। और औसत से भी 1 से 2 प्रश्न आता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट इसमें 2 से 3 प्रश्न आया है, पहले उसको देखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो नहीं पूछा जाता है, कभी कभी प्रश्न पूछा गया उससे, उसको तैयार करने लगते हैं। तो जो बताया पहले उसको तैयार करिएगा। देखिए अब जीके जीएस का देखिए, तो भारतीय एवं लोक नृत्य से 1 से 2 प्रश्न आया है और वर्तमान में जो चर्चा में था वही पढ़िएगा आप लोग। कला व्यक्तित्व और कला पुरस्कार, जैसे कि किस कला में किस क्षेत्र में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है वर्तमान में, उसको देख लीजिएगा आप लोग। त्यौहार और मेले, इसको कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया, ट्रिक से जरूर देखिएगा क्योंकि वैसे भूल जाते हैं लोग। लेकिन ज़्यादातर त्यौहार जो मेले वर्तमान में मनाया गया वो देखिएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में देखे हैं, जो करेंट में था चर्चा में उसी को पूछा गया है। ठीक है। वाद्य एवं, जैसे वाद्य यंत्र एवं वादक, मतलब कौन से वाद्य यंत्र के कौन से वादक थे, उनका नाम जरूर पूछा जाता है। ठीक है, उसको देखिएगा। अब ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनजातियाँ भारत और विश्व की, तो इसको ट्रिक से कई यूट्यूब चैनल बताया गया और 1-2 प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। राजधानियाँ, अब देखिए इससे प्रश्न आता है, विश्व की राजधानियाँ और भारतीय राज्य में जो और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ, इससे भी प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जो वर्तमान में बहुत चर्चा में थे उसको जरूर देख लीजिएगा, पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा योजनाएं कब चालू की गई थी, उसको भी देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, ये वैसे तो पर्यावरण पारिस्थितिकी का है, लेकिन जीएस जीके में पूछता है तो बता दे रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आता है, जो वर्तमान में चर्चा में था उसको। भारत के टाइगर रिजर्व जो चर्चा में था वर्तमान में उसको। भारत की प्रमुख रामसर साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्तमान में चर्चा में था उसको देखिएगा, करेंट से प्रश्न आता है यहाँ से, ओल्ड ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ओल्ड पूछेगा तो उसका वर्ष पूछ लेगा। ठीक है। भारत में जैविक आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 स्टार कर लीजिए इसको। ये हर एक साल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न आता है, तो ये जरूर देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण सप्ताह जो हैं उसको भी जरूर देखिएगा। वैसे आप लोग बोलेंगे तो हम टॉपिक वाइज करा देंगे आप लोग के लिए। खेल पुरस्कार, अब ये देखिए वर्तमान में किस खेल में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा, इससे प्रश्न आता है। कि नेक्स्ट 16वां का यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये भी वर्तमान चर्चा में जो था उसको देखिए, करेंट का ज़्यादातर पूछता है। विश्व के प्रसिद्ध पर्वत, भारत की प्रमुख झीलें, विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, इंपॉर्टेंट है। कौन सा गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, ये सब देखते हैं। थार मरुस्थल पूछेगा। ठीक है। विश्व के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र भी पूछिएगा,
इसको भी देख लीजिएगा। भारत के प्रमुख बंदरगाह का जलमार्ग, ये भी इंपॉर्टेंट, 1-2 प्रश्न आता है। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आता है। प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, ये कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया, इसको देख लीजिएगा। प्रमुख समाचार एजेंसियां, इससे भी प्रश्न आता है कि उसके नाम क्या है। ठीक है, देखिए 25 का कि महत्वपूर्ण क्रांतियां, इससे भी प्रश्न आता है। जैसे कौन सी क्रांति है, देखिए जैसे हो गया श्वेत क्रांतियां कौन सी है, ठीक है, ऐसे आता है। नीली क्रांति कौन सी है, प्रसिद्ध मंदिर, अभी देखिए प्रसिद्ध मंदिर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कौन सी प्रसिद्ध मंदिर था, हम्पी की गुफाओं से भी प्रश्न आता है, अजंता की गुफाओं से, एलोरा की गुफाओं से, ऐसे प्रश्न आता है। और प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन सा है, किसने निर्माण करवाया था, ये पूछता है। मकबरे और स्मारक, किसने मकबरा बनवाया, किसका मकबरा कहाँ स्थापित है, ये सब। ठीक है, भारत विश्व की प्रसिद्ध प्रतिमाएं, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, ऐसे, तो उसको जरूर देखिएगा। और जो करेंट में चर्चा में है उसको भी देख लीजिएगा। खेल शब्दावलियाँ, खेल नियम और आयाम, जैसे कि हॉकी का, क्रिकेट का हो गया, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक, पूछता है। खेल स्टेडियम, खेल कप और ट्रॉफी, मतलब कौन सा खेल स्टेडियम कहाँ पे है और किस खेल के लिए कौन सा ट्रॉफी, कौन सा कप दिया जाता है। ठीक, आप लोग प्रीवियस देखे होंगे, उससे जानते होंगे। पूछता है ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे किस सन में होने वाला है, कहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये सब देखिएगा। कौन सा प्रतिनिधित्व करता देश है, ठीक है, इसको देखिएगा। लेखक एवं पुस्तकें, करेंट में जो चर्चा में है उसको देखिएगा। भारत और विश्व में प्रथम कौन कौन से हैं, वर्तमान में करेंट में भारत एवं विश्व में प्रथम महिलाएं, भारत में विश्व में प्रथम, ये सब देखिएगा। भारत विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट का भी देखिएगा, और जो है स्टैटिक वाला भी देख लीजिएगा, जो कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया, उसको भी देखिएगा। रामसर आर्द्रभूमि स्थल, ये तो है वैसे तो पर्यावरण पारिस्थितिकी का, लेकिन इसमें बता रहे हैं जीएसजीके में। रामसर आर्द्रभूमि स्थल इंपॉर्टेंट है, जो वर्तमान में दिया गया है। भारत विश्व के बंदरगाह, भारत में विश्व के जो बहुत चर्चा में रहते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए, उसी को देखिएगा, सारा देखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट 37 का देखिए। भारत विश्व की घाटियाँ, पर्वत, पठार, दर्रे। भारत में विश्व की जल संधियाँ कौन कौन सी हैं। भौगोलिक संकेत, जीआई टैग, ये वर्तमान में करंट अफेयर का देखिएगा। भारतीय राज्य और उनकी सीमाएं, भारत के पड़ोसी देश से कौन से मेरे राज्य जो है भारत के अन्य देशों से लगे हैं, और कौन से मेरे भारत में कौन सबसे बड़े राज्य हैं, उसका भी क्षेत्रफल देखना है। ठीक है, ये सब बहुत मतलब छोटा सा वीडियो बनेगा इसका, और उसमें आप लोगों का कवर हो जाएगा, उसी से प्रश्न आ जाएगा। आविष्कार एवं आविष्कारक और खोजकर्ता, इससे भी प्रश्न आता है, कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया है। सैन्य युद्धाभ्यास जो होता है, सैन्य युद्धाभ्यास जो है, करेंट का जो प्रश्न है उसको देखिएगा। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचायती राज और योजना आयोग, ये सब देखिएगा। ये पंचायती राज जो है, इसका अनुच्छेद पूछ लेगा, अनुसूचियाँ पूछ लेगा, वर्ष पूछ लेगा। ठीक है, इसकी समितियाँ पूछ लेगा। योजना आयोग का जो वर्ष पूछ लिया, किस वर्ष में ये आया था, और इसके जगह पर नीति आयोग आया गया, तो उसको भी देख ही लीजिएगा। पूछता है, बस सन पूछेगा, किस सन में आया था, किसका हटाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के, योजना आयोग की जगह जो आया था नीति आयोग, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, ये सब देखेगा। अब जनगणना से प्रश्न, 1-2 प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 स्टार कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन इतिहास, अब इतिहास का प्रश्न आएगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल से 1-2 प्रश्न आता है। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्खननकर्ता से प्रश्न आता है, और किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी, इससे आता है प्रश्न। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और कौन सी नदी का वर्तमान नाम कौन था, प्राचीन नाम कौन था, लुसेंट में दिया है। वैदिक काल, इससे 1-2 प्रश्न आता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी संगतिया से प्रश्न पूछा जाता है, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया, उसको देख सकते हैं आप लोग। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक कौन थे, ये सब भी जरूर देख लीजिएगा। महाजनपद, मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, इसकी जो है इंपॉर्टेंट बस पॉइंट देखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल में जाके देखने की जरूरत नहीं है, लुसेंट से आप लोग का कवर हो जाएगा ये। छठा देखिए, कुषाण वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, चेदी वंश। अब ये देखिए, इससे ना लुसेंट से आप लोग कवर करिए, वहाँ पे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होगा, जो रेड से बनाया हो गया होगा, लुसेंट बनाया जाता है, तो वहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उठाइएगा और उसी को याद करिएगा। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना इस पर। गुप्त वंश और पुष्यभूति वंश, इससे भी प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर में, तो उसको लिया गया यहाँ पे। पाल वंश, प्रतिहार वंश, इसके संस्थापक से प्रश्न आया है, तो इससे भी प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर में।
संगम काल, सातवाहन वंश और पल्लव वंश, इसके संस्थापक के बारे में आया और जो इम्पोर्टेंट सातवाहन वंश में और पल्लव वंश में कार्य हुए उसके प्रश्न आया। वाकाटक वंश और चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, ये सब जो है ना लूसेंट से आप लोग कवर कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है, 2-4 पेज है उसमें से आप लोग कवर कर लेंगे और उसी से प्रश्न फंसेगा और कहीं से नहीं आएगा। और प्रीवियस ईयर जो करा रहे हैं हम हिस्ट्री का कराए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, उससे देख लीजिए, प्रीवियस ईयर से भी प्रश्न कई बार रिपीट होता है। अब आइए आधुनिक भारत पर, अब इसे देखते हैं। 1857 यानी 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जरूर आता है और ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ लीजिए जिससे कि प्रीवियस में जैसे पूछा गया है कि विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे और कब ये लाया गया था, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, यही सब। ठीक है, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, ये इम्पॉर्टेंट है। गांधीवादी युग, क्रांतिकारी गतिविधियां, सामाजिक धार्मिक सुधार, युद्ध, वचन, नारा, उपाधियां, समाधि स्थल, ये सब आता है और ये सब का यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया। नारे और उपाधियां कौन सी है, समाधि स्थल किसका कहाँ पे है, वचन किसने क्या दिया था, तो ये सब आता है और लूसेंट में भी दिया है, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मुस्लिम लीग, यहाँ पर लीग नहीं रहेगा, लीग रहेगा, ठीक है, मुस्लिम लीग। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से और ब्रिटिश अधिनियम और उसकी नीतियों से प्रश्न जरूर आता है, लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया है, वहीं से प्रश्न फंसता भी है। गवर्नर जनरल और वायसराय, इससे भी प्रश्न आता है। आज़ादी से पहले के समाचार पत्र और पत्रिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 प्रश्न आता है और ये भी ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर, उसको देख लीजिएगा। अब आइए आप लोग मध्यकालीन भारत पर, तो इसमें पहला है विदेशी आक्रमण, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछा जाता है। भक्ति आंदोलन, गुलाम वंश और खिलजी, तुगलक, शैयद, ये तीनों वंश से पूछा जाता है, प्रीवियस में पूछा गया है और ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, लूसेंट में दिया गया है, उस पढ़ लीजिए। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और वास्तुकला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर प्रश्न आता है। अकबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी, इनके प्रमुख संस्थापक कार्य कौन कौन से थे, कहाँ पे इन्होंने क्या क्या बनवाया था और ये क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे, इनके वास्तुकला कौन कौन से बनवाए थे और इनके प्रशासन में किसको क्या बोला जाता था, ये सब जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से करवाए गए थे, ये सब देखिएगा, लूसेंट में दिया गया, वहीं से प्रश्न लेता है हर बार और प्रीवियस में जहाँ से प्रश्न पूछा गया जरूर देखिएगा। हम बताएं इसी चैनल पर हिस्ट्री का कराए हुए हैं, जीएसजी के कराए हुए हैं, हिंदी का कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर, और आगे भी कराते रहेंगे, जैसे जियोग्राफी का भी लाने वाले हैं और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का भी लाने वाले हैं, उसको भी देखिएगा आप लोग। अब देखिए अगला सिख गुरु, अब सिख गुरु के जो संस्थापक हैं उनका नाम देख लीजिएगा, 10वें गुरु का नाम क्या था, ये सब देख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य का लूसेंट से देख लीजिएगा, उतने में कवर हो जाएगा आप लोग का। मराठा साम्राज्य से प्रश्न आता है, इससे भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर देख लीजिएगा, जैसे कि लूसेंट से ही प्रश्न पूछा गया कई बार। यूरोपियन आगमन, हैदराबाद के निजाम, देखिए यूरोपियन आगमन से प्रश्न आता है, ठीक है, इससे 1-2 प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया है, हम कराए हुए आप लोग देखे भी होंगे। मध्यकालीन भारत की पुस्तकें और लेखक, इससे भी प्रश्न आता है, कई यूट्यूब चैनल पर इसको ट्रिक से बताया गया। विदेशी यात्री, किसके शासनकाल में कौन से विदेशी यात्री आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए भूगोल आ जाइए, जियोग्राफी से ब्रह्मांड और सौरमंडल से एक प्रश्न आता है, पृथ्वी में इसकी संरचना से एक प्रश्न आता है, अक्षांश और देशांतर, इससे भी प्रश्न आता है, ठीक है। वायुमंडल, महाद्वीप, महासागर, ज्वार भाटा, इससे भी प्रश्न आता है। देखिए ज्वार भाटा किसको कहते हैं, ज्वार किसको कहते हैं, भाटा किसको कहते हैं, कब आता है, इसको देख लीजिएगा। वायुमंडल से 1-2 प्रश्न आता है, ठीक है। गर्म एवं ठंडी जलधाराएं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया है, वैसे तो हम मैप से बता सकते हैं लेकिन आप लोग को उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो गर्म एवं ठंडी जलधाराएं ट्रिक से आप लोग पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कि पवनों के नाम एवं स्थान, अभी इंपॉर्टेंट है, कौन से पवन किस स्थान पे बहते हैं उसको क्या बोला जाता है, जैसे चिनूक हो गया, लू हो गया, ऐसे। अब देखिए गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इससे प्रश्न आता है और सिंधु नदी से, इससे प्रश्न हर बार आया है कहीं ना कहीं। मृदा से प्रश्न आता है, ज्वालामुखी, भूकंप, रेगिस्तान, और ये सब कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा विषुप्त ज्वालामुखी है, भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी, इसको आता है। भूकंप से प्रश्न जरूर आता है और रेगिस्तान, कौन सा रेगिस्तान कहाँ पे है, उससे पूछता है। अब आते हैं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी पे। देखिए संविधान सभा से प्रश्न आता है, इसको लूसेंट से नहीं तो जीके क्राउन एक आता है बुक, उससे कर लीजिए, अच्छा से हो जाएगा आप लोग का। प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव से 1-2 प्रश्न आता है। भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से, कौन से संविधान के स्रोत लिए गए हैं, इससे प्रश्न आता है और ये यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से भी बताया गया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं।
राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ और गठन, मतलब अब देखिए राजधानियाँ तो आ जाएगा कि जियोग्राफी में, लेकिन इसका गठन कब हुआ था, कुछ कुछ का, सारे का नहीं, तो उसको देख लीजिएगा। जैसे तमिलनाडु कब हुआ था, ऐसे। नागरिकता, नागरिकता से प्रश्न आता ही आता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य से एक प्रश्न आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP से भी प्रश्न आता है। बस इसका अनुच्छेद और अनुसूचियाँ याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपातकाल एवं इसके प्रावधान, मतलब कौन से अनुच्छेद में है कि अब इसमें जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों ना एक साथ पढ़िएगा आप लोग, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसमें प्रावधान एक ही जैसे हैं तो कन्फ्यूजन होने का चांस रहता है, तो इसको एक ही साथ पढ़िए। हम लोग तो एक ही साथ पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। अब इसको भी एक ही साथ पढ़िएगा। एक ही साथ लिखने का मतलब ही है कि एक ही साथ पढ़ना है, नहीं तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा और विधान परिषद, विधानसभा लगभग एक ही कार्य रहते, बस अनुसूचियाँ बदली रहती हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इसको भी एक साथ पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा बस, और प्रमुख प्रावधान जो जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग कहेंगे तो हम टॉपिक बना देंगे, इसका वीडियो बना देंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसको भी एक साथ पढ़िएगा। इसका अनुसूचियाँ पढ़ लीजिएगा और अनुच्छेद यानी अनुच्छेद इसका पढ़ लीजिएगा। पंचायत, नगर पालिका, अभी देखिए पंचायत अभी बताए हैं और नगर पालिका दोनों एक साथ पढ़िएगा। किस अनुसूची में और किस अनुच्छेद में इसका बात कहा गया, प्रमुख प्रावधान पढ़ लीजिएगा ये सब। समितियां एवं आयोग, जैसे बलवंत मेहता समिति, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, इसका अनुच्छेद पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और प्रमुख प्रावधान इसमें क्या क्या बताया गया उसको पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए, इससे प्रश्न आता ही आता है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं आप लोगों में जरूर पूछा जाएगा। अब अर्थशास्त्र देखते हैं। अर्थशास्त्र जो है ना प्रीवियस ईयर में 4 से 5 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं, मुद्रा से प्रश्न आता है और राष्ट्रीय आय से एक प्रश्न आता है। मुद्रास्फीति, बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, भारत की कर प्रणाली, RBI। अब RBI में क्या पूछेगा कि इसकी स्थापना कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, और उसके बाद प्रमुख वर्तमान में कार्य क्या क्या किया है, करेंट में भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। बैंकिंग समितियाँ से पूछ देगा। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, इससे भी प्रश्न आता है। महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है, कौन मिनी रत्न है, कौन महारत्न है, उससे प्रश्न आता है। वर्तमान में जिसको महारत्न कंपनियों का नाम दर्जा दिया गया उसको देख लीजिएगा आप लोग। वित्त आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना आयोग, ठीक है। वित्त आयोग से प्रश्न आता है, और नीति आयोग, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना अभी बताएं आप लोग GS में, तो उसमें देख लिए होंगे आप लोग, लेकिन इसको जरूर देखिएगा। ये चारों जो है इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग का, नीति आयोग का, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना आयोग का, ठीक है। अब बेरोजगारी का देखिए, बेरोजगारी, निर्धनता, गरीबी, इसमें जो प्रमुख शब्दावलियाँ उसको पढ़िएगा, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग शब्दावलियाँ, इससे भी प्रश्न आता है। आप लोग सोचेंगे कि कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा नहीं है, सब टॉपिक है, उसका सब टॉपिक बताया गया है। कई टॉपिक का सब टॉपिक है उसी में का, तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा। अब देखिए आते हैं साइंस यानी भौतिक विज्ञान से स्टार्ट करते हैं साइंस का। देखिए मात्रा के मापन से प्रश्न आता है, आप लोग को मालूम ही होगा। चाल गति के नियम, इससे भी प्रश्न आया प्रीवियस ईयर में। बल और दाब, कार्य और ऊर्जा, इससे एक बार प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न इससे बल और दाब से आता है, कार्य ऊर्जा से आता ही आता है। ध्वनि से भी प्रश्न आता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, एक प्रश्न आता है। विद्युत धारा, 1 या 2 प्रश्न आ जाता है, नहीं तो कभी कभी नहीं पूछता है। उष्मागतिकी से, इसमें भी प्रश्न आता है। देखिए तरंग से भी प्रश्न आता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रकाश से प्रश्न आता ही आता है। आविष्कार, किसने कौन सा आविष्कार किया है, ये भी प्रश्न आता है। अब आते हैं रसायन विज्ञान, इसमें परमाणु संरचना हो गया, अम्ल, क्षार, लवण हो गया, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार हो गया, रासायनिक सूत्र एवं उनके सामान्य नाम, इससे प्रश्न भी आता है। आवर्त सारणी से भी प्रश्न आता है। धातु एवं अधातु और मिश्र धातु, इससे भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आता है। ईंधन, आविष्कार और अयस्क एवं खनिज। अब आते हैं जीव विज्ञान पे, ठीक है। तो कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कर लीजिए, VVI कर लीजिए इसको। वंशानुक्रम से भी प्रश्न एक आया है। तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार करिए, इससे प्रश्न जरूर आता है, हर एक एग्जाम में आता है। अंतःस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, इससे आता है। एंजाइम और हार्मोन कौन कौन से भी आता है। पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण, इससे प्रश्न आता है। कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र आता ही आता है, इससे प्रश्न। विटामिन के रासायनिक नाम, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है, इससे भी प्रश्न आता है। अब किस साल में कहाँ से प्रश्न किस टॉपिक से उठा ले वही मतलब जानता है एग्जामिनर, लेकिन प्रीवियस ईयर में जहाँ जहाँ से जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उस टॉपिक का टॉपिक और सब टॉपिक सब इसमें बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग जरूर बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पे आप लोग को वीडियो चाहिए, वो जरूर लाया जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा।